साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। साजिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना, आप खैरियत से? जी साजिद साहब, ये क्या खबरें आ रही हैं? ये इंजमामुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर एक इवेंट भी चल रहा था, उनको बुलाया गया कि आप आएँ, जो भी इल्ज़ामात हैं उनकी ज़रा जवाब दे दें आकर, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय इस्तीफ़ा दे दिया। आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला था या उनको पेश होकर बताना चाहिए था जो भी उनके ख्यालात थे इस हवाले से, या जो भी उनकी रिजर्वेशंस थी वो आके क्लियर कर देते? आमना, बहुत प्यारी बात है क्योंकि आप प्राइम टाइम में खुद एक प्रोग्राम करती हैं, होस्ट है, और आपकी बड़ी गहरी नज़र है तमाम इन इशू पे। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का सियाह तरीन दिन है और बहुत ये तारीख ये बताती है पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखने, प्ले पावर हमेशा रही है, प्ले पावर कब नहीं थी। मगर ये जिस तरह कंपनियां आना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह अब्बा हैं तो सारे बेटे शॉट मार रहे हैं, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के हमारा सफर। जी 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 आमना, बात ये होती है, देखिए कर क्या रहे हैं, हमने कितने दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं, आप महीने हो गया है, और हमने इस पैनल पे वाज़ेह तौर पे ये बात को निशानदेही कर दी थी, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के घर गए, उनके बेटे वो मौजूद थे, और पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और कप्तान मौजूद थे। मगर ये प्लेयर पावर ने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया। 9 लोग जिस कमेटी में जिस कंपनी के मातहत वो काम कर रहे हैं, वो कंपनी को तो बैंड होना ही है इंशाअल्लाह ताला। और बहुत सी चीजें कमेटी में, जिस तरह भी मेरे अपने जराए बता रहे, कमेटी बना दी गई है। कमेटी बनाने का मकसद है पीसीबी के अपने एम्प्लॉय जो उस कमेटी में है, आलिया रशीद हैं, 2 कर्नल साहब हैं, और पाकिस्तान के आला हुक्म है, पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेटी को पाकिस्तान के जो मौजूदा हाजिर सर्विस लोग हैं उस कमेटी में होनी चाहिए। कोई आम चीज नहीं हुई है, पाकिस्तान की क्रिकेट की और पाकिस्तान के अवाम के साथ जज्बात के साथ खेला गया, और ये पाकिस्तान के साथ दुश्मन मुल्क में जो हमारा इमेज खराब हो रहा है क्रिकेट का, ये तारीखी इमेज खराब कर दिया गया। रिजवान साहब तो वैसे बहुत बातें करते हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर है रिजवान, तो रिजवान को तो फौरी तौर पर टीम में होने चाहिए। ओडीआई टीम में उनकी मर्जी की टीम में 4 नंबर पे खेलूंगा, 4 नंबर कहां से खेलोगे? 4 नंबर आप डिजर्व ही नहीं करते। और पाक की होती है, फिर आपने 4 नंबर जो बैटिंग की है पाकिस्तान की पूरी रीढ़ की हड्डी को आपके होते हुए टीम में वो, और जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, फिर अपनी मर्जी के लड़के हारिस को लेके गए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और बाबर तो जिस तरह के हमने पहले ही कह दिया था, बाबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे। देखिए, हमारा मकसद खिलाड़ी को तंकीद करना नहीं है, खिलाड़ी को भी काम है, मुल्क की जो अवाम है वो क्या तवक्को रखती है। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा इशू नहीं है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऐसा मसला नहीं था। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 8 महीने में चेंज होकर चले गए। तो जिस तरह पाकिस्तान में खबर बाहर आ जाती है, अभी जर्नलिस्ट का काम तो खबर लेके आना है, और हमारा काम है उस पर तजिया करना, जैसे कि आप खुद प्रोग्राम में तजिया करती हैं, एनालिस्ट करती हैं, ये चीजें नहीं होना चाहिए, इससे इमेज खराब हुआ। और इंजी जिस तरह रिजाइन कर रही है, उनकी इंजी के भाई के भी खुद उस कमेटी में मौजूद जो ग्रुप है, इंतजार उल हक साहब भी उस कमेटी ग्रुप में है ना, जो ग्रुप सामने मार्केट में आ रहा है, जिसकी निशानदेही की जा रही है, एजेंटों ने वैसी क्रिकेट का डैमेज कर दिया। सबसे पहले जो क्रिकेट के जो एजेंट है ना, उनको ताहत बैन होना चाहिए। एजेंट का क्या ताल्लुक पाकिस्तान सेक्टर में? एजेंट क्या करते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बेड़ा गर्क कर देते हैं, और चंद पसंद अपने खिलाड़ियों को कराने के लिए मुल्क के टैलेंटेड खिलाड़ियों के साथ ज्यादतियां कर देती हैं। वो ज्यादतियां हुई हैं। अब 14 महीने तक आपकी कोई ओडीआई नहीं है, टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच के लिए सरफराज अहमद से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। मगर दूसरी चीज आप ये देखें आमना, आप खुद एक प्रोग्राम, आप इंजी जो है शान मसूद के साथ बैठ के तस्वीर रिलीज कर देते हैं। जब सरफराज अहमद के मौजूदा चेयरमैन साहब से मिलते हैं, उनको काजिन ट्रॉफी के बारे में बताते हैं, इस तरह हमने साल बाद टीम जीती, फिर उनसे पूछा जाता है आप कप्तानी किस तरह करते हैं, फिर उन्होंने कहा कोई कॉमन सेंस नहीं है, बाय बर्थ कप्तान है, अंडर 19 से वर्ल्ड कप जिताया, सारा जिताया, वो इस तरह प्लानिंग करते हैं। ये अच्छी उसमें बात हो रही है। फिर लोग ये कहते हैं वर्ल्ड कप में टीम गई भी है और उसको पहले कप्तान बना रही की बातें थोड़ी है, मुल्क का कप्तान है भाई, पहले आपने उसको किस तरह हटाया? पहले तो मुझे बताइए, इस तरह हटाने का तरीका है वो भी गलत तरीका था। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आमना आगे जाना है, और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में कारकर्दगी है, कब आप भूल जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल आ जाएगी कि आपकी ना बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। फिर आप आमना ये देखिए, जो अभी जो मीडिया कोऑर्डिनेटर गए वो खुद कैसीनो में, अभी कैसीनो में, मतलब अभी जो श्रीलंका में मैच हो रहा था वो कैसीनो में पाए गए, फिर आपने उसको भेज दिया, एक को हटाया, दूसरे को भेज दिया। फिर पाकिस्तान, आप बताए ना हमने, अभी जो बंदा गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया कोऑर्डिनेटर बन के, उसकी इंक्वायरी चल रही है। जो सीईओ साहब हैं उनको ये नहीं पता, खुद ये कह रहे हैं वो बंदा साहब जो गए हैं अभी मीडिया कोऑर्डिनेटर बनके, उनकी खुद इंक्वायरी चल रही है, उनको आप क्रिकेट बोर्ड में दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दुश्मन मुल्कों को भेज देते हैं। फिर हमारा दुश्मन मुल्क जो हमारा मजाक उड़ाया ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।